सोचकर देखिए हमारी पृथ्वी की कहानी, ये कोई शांत कहानी नहीं है। अरबों साल से इस पर एस्ट्रॉइड्स की बौछार हुई है। ये दूसरे ग्रहों से टकराई और कई बार तो ये बर्फ का गोला बन गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ग्रह के पूरे इतिहास का ये जबरदस्त सफर। तो सवाल यही उठता है कि हमारा ग्रह जो जमा है, पिघला है और जिसे भयानक टक्करें भी झेलनी पड़ी हैं, वो आज इस रूप में कैसे पहुंचा। ये कहानी है जबरदस्त बदलाव की और हर मुश्किल से उभरने की। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त हमारा सौरमंडल बस बन ही रहा था। कल्पना कीजिए, शुरुआत में कुछ भी नहीं था, बस गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल। हमारे पूरे सौरमंडल और हमारी पृथ्वी की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। तो हुआ ये कि यह बादल अपने ही वजन के नीचे दबने लगा, और जब यह दबा तो इसके सेंटर में गर्मी और दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक ज़बरदस्त न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गया। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा और बस इसी धमाके के साथ जन्म हुआ हमारे सूरज का। अच्छा, सूरज तो बन गया, लेकिन उसके चारों तरफ जो मलबा बचा था ना, उसी से हमारी पृथ्वी बनी। पर यह आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, एक आग का गोला, हर तरफ लावे की नदियां बह रही हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं और हवा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भरी हैं। यही था हमारी पृथ्वी का पहला एटमॉस्फेयर। और जब सब कुछ थोड़ा शांत हो ही रहा था, तभी हुई एक ऐसी महाटक्कर जिसने हमारे ग्रह का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। सोचिए, मंगल ग्रह जितना बड़ा एक दूसरा ग्रह, जिसे आज वैज्ञानिक थिया कहते हैं, वो सीधा आकर हमारी नई नवेली पृथ्वी से टकरा गया। इस जबरदस्त टक्कर ने पृथ्वी को एक तरफ झुका दिया और इसी वजह से आज मौसम बदलते हैं। और जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, वही धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारा चांद बन गया। इस टक्कर के बाद भी लाखों साल तक पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड्स की बमबारी चलती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे आखिरकार हमारा ग्रह ठंडा होने लगा और ये एक टर्निंग पॉइंट था। एटमॉस्फेयर में जितनी भी भाप थी वो बारिश बनकर बरसने लगी, और ये बारिश एक दो दिन नहीं बल्कि लाखों साल तक चलती रही। इसी बारिश ने पृथ्वी को एक नीले पानी के गोले में बदल दिया। पहले महासागर बन चुके थे और जीवन के लिए स्टेज अब पूरी तरह तैयार था। तो अब चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, जहां एंट्री होती है दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे ताकतवर इंजीनियरों की, माइक्रोस्कोपिक लाइफ की। तो इन्हें गहरे महासागरों में करीब 3.7 अरब साल पहले जीवन की पहली चिंगारी जली। बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव पैदा हुए और पानी के नीचे भी हलचल मची हुई थी। जमीन के पहले टुकड़े, जिन्हें हम क्रेटन कहते हैं, वो समंदर से बाहर निकलने लगे। इन्हीं से बना दुनिया का पहला सुपर कॉन्टिनेंट वालबारा, जो आज के ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा था। और फिर सीन में एंट्री होती है कहानी के सबसे बड़े गेम चेंजर की, साइनोबैक्टीरिया। ये बहुत छोटे जीव थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने दुनिया बदल दी। फोटोसिंथेसिस, मतलब सूरज की रोशनी से खाना बनाना, और इस प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए, उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहर थी, लेकिन इसी जहर ने आगे चलकर एक नए और कॉम्प्लेक्स जीवन का रास्ता खोला। पर इस ऑक्सीजन क्रांति का एक साइड इफेक्ट भी हुआ। वायुमंडल में जो मीथेन गैस थी, जो ग्रह को गर्म रखती थी, वो कम होने लगी। नतीजा, पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि वो लगभग पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपट गई। ये था धरती का पहला बड़ा आइस एज। तो बर्फ पिघलने के बाद अब कहानी एक ऐसे दौर में पहुंचती है जहां एक तरफ तो जिंदगी ने जबरदस्त छलांगे लगाईं, तो दूसरी तरफ उसे बहुत बड़े झटके भी लगे। ऑक्सीजन से भरपूर समंदरों में मानो लाइफ ने टॉप गियर लगा दिया। इस दौर को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। यह सच में क्रिएटिविटी का एक धमाका था। अचानक से समुद्र अजीब और कमाल के जीवों से भर गए। ऐसे जीव जिनके पास आंखें थीं, पैर थे और ट्राइलोबाइट्स की तरह मजबूत कवच भी। एक तरफ समंदर में जिंदगी फल फूल रही थी, तो दूसरी तरफ जमीन पर एक बहुत धीमा डांस चल रहा था। ये था महाद्वीपों का डांस। पृथ्वी की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसक रही थीं। कभी सारे महाद्वीप जुड़कर रोडिनिया जैसा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना लेते, तो कभी टूटकर अलग हो जाते। 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का आंकड़ा है। एक ऐसी घटना जिसे द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। तो हुआ क्या था? बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटने लगे। इनसे इतनी ग्रीन हाउस गैसें निकलीं कि ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर पहुंच गई। और नतीजा, समुद्र और जमीन पर मौजूद लगभग 90% जिंदगी खत्म हो गई।
लेकिन जैसा कि होता है, हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। इस महाविनाश ने एक तरह से पूरी स्लेट साफ कर दी और नए तरह के जीवन के लिए जगह बना दी। और यहीं से स्टेज तैयार होता है डायनासोर के पतन और स्तनधारियों यानी मैमल्स के उदय का, एक ऐसी कहानी जो सीधा हमें हमारी अपनी कहानी तक ले जाएगी। द ग्रेट डाइंग की तबाही के बाद जो खालीपन आया, उसे भरा एक नए वंश ने, डायनासोर। अगले 15 करोड़ साल तक ये धरती डायनासोर की थी। वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो इस ग्रह के बेताज बादशाह थे। जमीन पर अर्जेंटीनोसॉरस जैसे विशालकाय जीव घूमते थे, तो आसमान पर टेरोसॉरस का कब्जा था। पर उनका ये लंबा राज एक झटके में खत्म हो गया। करीब 6.5 करोड़ साल पहले आज के मेक्सिको वाली जगह पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसमान धूल से भर गया और सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। डायनासोर का युग खत्म हो चुका था और इस तबाही के बीच छिपकर रह रहे छोटे छोटे मैमल्स को दुनिया पर छा जाने का सुनहरा मौका मिल गया। डायनासोर के जाने के बाद मैमल्स को मौका मिला और उन्हीं में से एक ग्रुप यानी हमारा खुद का परिवार होमिनिड्स एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकल पड़ा। ये सफर करीब 6 लाख साल पहले अफ्रीका में शुरू हुआ। पहले 2 पैरों पर चलना सीखा, फिर पत्थर के औजार बनाए और फिर आग पर कंट्रोल करना सीख लिया। और अब कहानी की रफ्तार अचानक से बहुत बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि अब बात आती है इंसानों की और कैसे उन्होंने बहुत ही कम समय में इस पूरे ग्रह पर अपना असर डाला। देखिए, लाखों साल तक तो हम बस शिकारी और संग्राहक थे। फिर करीब 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई और हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई। लेकिन जो असली तूफान आया वो तो बस पिछली 2 सदियों में आया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारी आबादी 1 अरब से बढ़कर आज 8 अरब को पार कर चुकी है। इतनी तेज ग्रोथ इस ग्रह ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखी। तो 4.5 अरब साल की इस लंबी कहानी से एक बात तो साफ है, ये ग्रह हमेशा बदलता रहा है। यहाँ जिंदगी कई बार पनपी है और कई बार तबाह भी हुई है। तो आज जब हम अपनी आंखों से बढ़ते तापमान और खत्म होती प्रजातियों को देख रहे हैं, तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या हम इंसान ही इस ग्रह की अगली बड़ी तबाही की वजह बन रहे हैं?